हेलो किड्स, अभी हमने पढ़ा कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। अब थर्ड है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव जैसे कि नाम से ज्ञात होता है आपको कि कलेक्शन, किसी चीज़ की कलेक्शन यानी ग्रुप। एक ग्रुप है उसका भी नाम होता है, तो उनको हम कलेक्टिव नाउन में काउंट करते हैं। जैसे कि काफ़ी सारे बच्चे एक जगह खड़े होंगे तो उनको हम क्राउड बोलेंगे। एक जगह अगर पीपल खड़े होंगे उन्हें हम क्राउड बोलेंगे। जैसे कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन देखते हैं। कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम गिवन टू ए ग्रुप और ऑफ पर्सन और थिंग्स। या तो बहुत सारे पर्सन्स का एक ग्रुप होगा उसको बोलेंगे, एनिमल्स का ग्रुप होगा उसको एक नया नाम देंगे, स्टूडेंट्स का ग्रुप होगा उसको एक नया नाम देंगे, शिप्स होंगी उनको नाम देंगे, आपकी शीप्स होंगी उनको एक नाम देंगे, की का ग्रुप होगा उसको भी एक नाम देंगे। इनके अलग अलग नाम होते हैं, ये इनको ही कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जैसे ए ग्रुप ऑफ पीपल इज़ कॉल्ड क्राउड। बहुत सारे अगर लोग खड़े हैं तो हम कहेंगे क्राउड खड़ा हुआ है। तो क्राउड क्या है? ये नाउन है। कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि उनका कलेक्शन है पीपल का। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक जगह खड़े हुए हैं या बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, हम कहेंगे क्लास। हम क्लास में आज टीचिंग कर रहे हैं, तो क्लास किसको बोला हमने? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उनके लिए क्लास संबोधित किया। नेक्स्ट है आपका ए ग्रुप ऑफ कैटल्स। बहुत सारे पशु एक जगह खड़े हैं तो उनका नाम दिया हमने हर्ड। उनको कहा है हर्ड, झुंड। पशुओं का झुंड को हर्ड बोलते हैं। ए ग्रुप ऑफ कीज़। बहुत सारी कीज़ होंगी, हम एक साथ टाई करके कहीं अपने साथ रखते हैं तो हम कहेंगे बंच। उसका गुच्छा, हिंदी में उसे गुच्छा बोलेंगे, इंग्लिश में बंच है तो कहेंगे उसका नाम होगा बंच, बंच ऑफ कीज़। ए कलेक्शन ऑफ शीप्स, उसको फ्लीट बोलेंगे। जब बहुत सारे शीप्स एक जगह खड़े होंगे तो हम कहेंगे उसे फ्लीट। ये कलेक्टिव नाउन है। ए कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स कॉल्ड आर्मी। जो बहुत सारे सोल्जर्स होंगे उनको आर्मी कहेंगे। ठीक। अब इसके बाद आता है आपका नाउन, मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन इज़ द नेम गिवन टू ए मटीरियल और सब्सटेंस of which things are made। हम मटेरियल नाउन वो होता है जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनसे हम कुछ चीज़ें बनाते हैं। जिस मटेरियल से हम कुछ चीज़ बनाते हैं वो मटेरियल नाउन में काउंट होता है। जैसे मिल्क है, आप कर्ड बनाते हैं, कुछ लोग पनीर भी बनाते हैं, कुछ छाछ बनाकर पीते हैं, तो डिफरेंट टाइप में उसका यूज़ करते हैं। तो दूध से दही बना, उससे नई नई चीज़ें बन रही हैं। तो जो मिल्क है आपका, ये आपका इस मटेरियल नाउन में आता है, जिससे नई नई चीज़ें आप बना सकते हैं। ऐसी सामग्री जिसके द्वारा नई नई चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं या जिनका यूज़ होता है नई नई चीज़ों के निर्माण में। दूसरा आपका सॉल्ट है। ये आपको हर चीज़ में आप डालते हैं। जब फूड आप खाना खाते हैं, सैलड एंड आप दाल या पराठा वगैरह कुछ बनाते हैं, कई टाइप की आपकी सब्जियां हैं, वेज बनाते हैं, उसमें भी इंक्लूड होता है, बहुत सारी चीज़ों में इंक्लूड होता है। तो ये भी एक इंग्रेडिएंट्स है। और वाटर का भी यूटिलाइज बहुत तरह से होता है, आप लोग करते हैं अपने घरों में, ये बहुत अनिवार्य तत्व है, तो ये भी मटेरियल नाउन में काउंट होता है। आयरन है, आयरन की चीज़ें आपके अपने घर में देखिए, जब आपका घर बनता है तो बहुत सारी चीज़ें में इसका यूटिलाइज होता है। और आपकी कई चीज़ों के घर में ही ऐसी वस्तुएँ होती हैं जो आयरन से बनी होती हैं, तो उनका यूटिलाइज होता है। फिर है स्टील है और वुड है, सैंड है, कॉपर है, वाटर है और राइस है। राइस की कई चीज़ों का पुलाव बनाते हैं, कोई बिरयानी बनाता है, कोई कुछ बनाता है। तो ये ऐसा मटेरियल है, ऐसी सामग्री है जिससे नई नई चीज़ें बना सकते हैं। व्हीट है, शुगर है, वो सिल्वर है, गोल्ड है, डायमंड है, पेपर है, ग्लास है। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप नई नई चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। अब अगर, और इसकी खासियत ये है मटेरियल नाउन की कि इसके लिए आप इसमें एस नहीं लगाएंगे। आप जैसे वुड लिखेंगे तो आपका मटेरियल नाउन है, अगर वुड्स कर देंगे तो फॉरेस्ट के लिए काउंट हो जाएगा।
सैंड्स कर देंगे तो डेजर्ट के लिए इंडिकेट हो जाएगा, कॉपर्स कर देंगे तो कॉइन के लिए आ जाएगा उसका नाम, उसका सेंस बदल जाएगा। वाटर है तो वाटर्स नहीं करना है तो ओशन के बारे में फिर होगा, महासागर के बारे में वो गिना जाएगा। तो वाटर को वाटर रहने दीजिए, कॉपर को कॉपर रहने दीजिए, सैंड को सैंड रहने दीजिए, वुड को वुड रहने दीजिए। यही मटेरियल नाउन है। इसके बाद आता है इसका दूसरा नाम द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं, इसे पदार्थवाचक भी कहते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके अंदर भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक यानी भावनाओं से रिलेटेड है, जो आप उसे टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन आपकी दैनिक जीवन में यूज़ होता है इन शब्दों का। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़िए। इसमें आपके आइडियाज़ आते हैं, क्वालिटीज़ आती है, फीलिंग्स आते हैं और एक्शन आता है जो आप फील करते हैं। इसकी क्या खासियत है कि इसको हम वी कांट टच इट, वी कांट सी इट, बट ओनली कैन थिंक ऑफ। इसके बारे में सोच सकते हैं, टच नहीं कर सकते, फील करते हैं। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो ये फीलिंग से रिलेटेड होता है, इसके कई पार्ट्स होते हैं। जैसे आपका फीलिंग है, फीलिंग में आप जॉय, हैप्पी, सोरो, फियर, पेन, ये फील कर रहे हैं आप, लेकिन टच नहीं कर पा रहे हैं उसे, पेन को। क्वालिटी जैसे ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, ब्यूटी है, मर्सी है, इसको आप देख रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप उसको टच नहीं कर पाते। एक्शन है, जैसे आपका लाफ्टर है, मूवमेंट है, स्टेट आपका चाइल्डहुड है, बॉयहुड है, चाइल्डहुड है, ये सभी आपकी भावनाओं के अंदर आता है। अब इन सभी संज्ञा को हमने दो भागों में विभक्त किया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। प्रॉपर नाउन जो होता है उसको आप काउंट कर सकते हैं, जैसे मोहन, सोहन, गीता, तो हम काउंट करें 1 2 3, ये काउंटेबल है। कॉमन नाउन को भी हम काउंट कर सकते हैं, ट्री में काउंट कर लें कि वहाँ भी 7 ट्रीज़ हैं। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव में भी समूह को, ग्रुप को कर सकते हैं, कितनी क्लास है आज हमारे यहाँ पर, 7 8 9 10, तो वो भी हम काउंटेबल है। लेकिन मटेरियल नाउन ये काउंट नहीं होता। अगर हम कहेंगे शुगर, 1 चीनी, क्या हम कहते हैं? नहीं, इनको काउंट नहीं कर सकते आप। और इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन भावनात्मक जो आपका है, भाववाचक संज्ञा, ये भी अनकाउंटेबल है, क्योंकि इनको फील करते हैं हम लोग, काउंट नहीं की जा सकती। इसी प्रकार इसके बारे में अब हो गया। कोई डाउट हो आप फ़ोन पर 6 to 7 आप डिस्कस कर सकते हैं। आप कोई भी है व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिए, कोई भी क्लियरिटी लेनी हो। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू।